हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, जो भी जिनके साथ भी आपका आत्मीय लगाव है, उनकी रीडिंग देख रहे हैं। एक्स वाइफ हो सकती हैं आपकी। देखते हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को रीड करने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, इनको मैं ऐसे रखती हूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स ही सोर्ड्स की एनर्जी है। 3 ऑफ सोर्ड्स, गजब हो रहा है आज की रीडिंग में। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है द हेरोफेंट। कमिटमेंट था आपका इनके साथ, वो मोस्टली लोगों के लिए यही मेरे को यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। शादी थी, मैरिज थी, बुरी तरह से टूटी है, ऐसी बात यहाँ पर दिख रही है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके रिश्ते में, बहुत भयानक रोल रहा है। ठीक है, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग, धोखा, यहाँ तक कि रिश्ते को ख़राब करने के लिए नेगेटिव एनर्जी का भी यूज़ किया गया है। आप लोगों में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में जानबूझकर रिश्ते को ख़त्म करने की भरसक कोशिश की गई। ठीक है, आप लोगों को दूर करने की, अलग अलग करने की बहुत कोशिश की गई। और यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है जिनको आपके इनकी ज़िंदगी में आने से इनसिक्योर फील हो रहा था, इनका अस्तित्व मिटने का इनको डर खाया जा रहा था। इसलिए आपके साथ षड्यंत्र कर कर इन लोगों ने आपके पर्सन से आपको अलग कर दिया। आप दोनों के साथ हो जाने से इन लोगों को इतनी जलन और इनसिक्योरिटी थी कि ये पीछे ही पड़ गए थे आपका रिश्ता ख़त्म करने के। मतलब ये बार बार दबाव भी डालते थे आपके पर्सन को कि वो आपको छोड़ के आएँ, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ छोड़ के आएँ, या छोड़ के पलायन कर लें, आप दूर हो जाएं। ठीक है, अभी आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स, तो ये पर्सन उन लोगों से आपके बारे में बात करते हैं और ये दिल की बात इनसे नहीं कह पाते। परेशान हैं पर अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, और इनको वहाँ पर इन लोगों द्वारा समझा भी नहीं जा रहा है। ये आपके ससुराल वाले हो सकते हैं। जिन लोगों से ये अपनी बातें कह रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, वे इनको समझने की जगह इनको इग्नोर करते हैं और अपेक्षा इनकी वहाँ पे पूरी नहीं हो रही। लोगों को अपनी स्थिति के बारे में ये बता रहे हैं, चारों तरफ से निराश हैं, पर कोई इनको समझ नहीं रहा है। ये इंसान आपको कुछ भी एहसास नहीं होने देते, और लोग इनको, ये जो परिवार के लोग हैं, पॉलिटिक्स करके इनका ध्यान परिवार के मसलों में ही लगाए रहते हैं। इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन को परिवार ने कोई ऑप्शन दिखाया था जहां इन्होंने कमिटमेंट किया है, लेकिन परिवार की बातों में आकर आपके साथ जो अन्याय इन्होंने किया है वो अपनी जगह पर ही है। खासकर अपने बच्चों के साथ जो अन्याय किया उन्होंने, वो इनको कचोटता है, खाया जाता है। इनके परिवार के लोग मौके की तलाश में थे कि आपके विवाद का फ़ायदा उठाकर आपकी नाराज़गी जो है आपके पर्सन के प्रति, और आपके पर्सन की जो नाराज़गी है आपके प्रति, इसका फ़ायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा किया जाए और आपके पर्सन को बातों में उलझाकर रखा जाए। और जिस जगह परिवार को फ़ायदा था वहाँ इनका रिश्ता करवाया गया, ये बोलकर कि तुमने अपने अनुसार पहले निर्णय लेकर काम किया, मतलब कि मेरे व्यूअर्स से रिश्ता रखा और कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, अब हमारे चुने हुए व्यक्ति से शादी करनी पड़ेगी। ऐसा इनके परिवार ने इनसे कहा होगा, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके विवाह के पश्चात आने की भी वाइब्रेशन है, और शादी नहीं हुई थी तो भी किसी और व्यक्ति की यहाँ पर बीच में आने की बात है। वहीं दूसरी ओर इन लोगों ने आपके विरुद्ध इस इंसान को भड़काया और कान भरे हैं, और इन बातों पर इस व्यक्ति ने यकीन भी किया है और आपके विरुद्ध लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं ये। ठीक है, आपके प्यार भरे दिल को इन्होंने नहीं सुना।
दिल की बात इन्होंने नहीं सुनी और इनको आपके बारे में गलत बातें भी भरी गई। मान लीजिए कभी किसी विवाद के दौरान आप पर जब आरोप लग रहे हों तो आपने कुछ रिएक्शन मोड में कुछ कह दिया हो इनसे और ये नाराज़ हो गए हों। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी विवाद के दौरान आपने भी इनको कुछ कहा है जिससे इनको हर्ट फील हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि जब आपको प्रताड़ित किया जा रहा हो या कोई भी ऐसी परिस्थिति जब परेशानी से जूझ रहे हों, आप में एज डिफरेंस था तो इनके परिवार के सदस्यों ने इनके कान भरे और कहा कि वो तो बोल रहा था या बोल रही थी कि जबरन मुझे फंसा लिया, इतनी बड़ी उम्र के हैं या इतनी छोटी उम्र के हैं, मुझ में और इसमें कितना अंतर है, मुझे तो कोई अच्छा हम उम्र व्यक्ति भी मिल जाता, मुझ में क्या कमी थी। और अगर आप मेल हैं तो आपने कहा होगा कि मेरे पास कई विवाह के कई अच्छे ऑफ़र थे, प्रस्ताव थे, पर मैंने गलत निर्णय लिया। ठीक है, मुझे अपनी हम उम्र लड़की से शादी करनी थी, ये मुझसे बहुत छोटी है, या इस तरह की कुछ बात, या बड़ी हैं, कुछ इस तरह का कुछ तो मसला, या एज डिफरेंस या कल्चर को लेकर या अपब्रिंगिंग को लेकर आपने भी कुछ कह दिया होगा और उस बात को, वो जो परिस्थिति थी उसमें ऐसी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था आपके द्वारा, पर आपके चरित्र पर, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड पर, हर चीज़ पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो आपने भी कहा, पर उन्हीं बातों को तोड़ मरोड़ कर आज ये लोग आपके पर्सन का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और बुरी तरह से कर रहे हैं ये लोग ब्रेन वॉश। और ये ब्रेन वॉश के दौरान इनको इस तरह की बकवास भी करते हैं कि अरे उसके तो बड़े बड़े सपने थे, पता नहीं किस किस से रिश्ते थे, और ना जाने क्या क्या बेकार की बातें आपके पर्सन के दिमाग में डाली गई हैं। और आपके बुद्धूलाल पर्सन, ये जो बुद्धूलाल पर्सन है ना, इनके जाल में फंसकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर बैठे हैं। अपना बना बनाया घर संसार इन्होंने उजाड़ लिया है। देखेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वर्तमान परिस्थिति में क्या चल रहा है। देखिए, चल तो बहुत कुछ रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। इनको समझ में आ गया है कि जिन लोगों के बीच ये है, ये लोग भी कोई बहुत ज़्यादा दूध के धुले नहीं हैं। इनकी बातों में आकर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, आपके दिल को ऐसे छलनी कर दिया। ठीक है, और आपके साथ इनका बहुत प्यारा रिश्ता था, भले ही एज डिफरेंस था, मैंने एज डिफरेंस की बात पहले ही करी, लेकिन आपके अंदर एक इनोसेंस था। आप अपने पर्सन को कम से कम प्यार तो करते थे। जिन लोगों के बीच ये हैं, इनको यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। पहली बात तो इस व्यक्ति के दिमाग में यही आ रही है, और इनको ये समझ में आ गया है कि इनको उल्लू बनाया गया है। यहाँ कुछ ऐसी बात भी है कि आपसे डिवोर्स होना इनका रुक सकता था, ऐसा ये सोच रहे हैं, पर कोई और थर्ड पार्टी परिवार की नज़र में थी, या तो ये विधवा थी या कुछ और बात थी, ऐसा कुछ कि छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी, और या कोई ऐसी महिला थी जिसका खर्चा परिवार नहीं उठाना चाहता था, और उनका खर्चा ना उठाना पड़े इसलिए आपसे डिवोर्स के बाद आपके पर्सन का इस महिला से विवाह करा दिया गया, या अगर आप मेल हैं तो इन फीमेल का विवाह करा दिया गया, क्योंकि आप अपने में सक्षम हैं। आप अपना बच्चा लेकर आ गई, आपने कुछ नहीं मांगा। उधर इनके छोटे भाई के बच्चे को कौन झेलेगा, इसलिए आपके पर्सन को, जो अपना परिवार बर्बाद करके दूसरों के उद्धार में ज़्यादा रुचि लेते थे, इनको बहुत खुजली रहती थी अपना घर छोड़ के दूसरे की साइकिल सुधारने की। ठीक है ना, अपने घर में व्यवस्था नहीं है पर उद्धारक बनना है, समाज सेवी बनना है। इस तरह की हरकतें थी, तो इन हरकतों को ये परिवार जो है पहले से देख रहा था, तो आपके पर्सन को दूसरों में ज़्यादा रुचि देखकर, एक समाज सेवी और उद्धारक की छवि देखकर परिवार ने बोला कि लो भैया, अब तुम ना अच्छे से उद्धारक बनो, इस महिला का उद्धार करना है आपको। और आपके पर्सन जो है बुद्धूराम चल पड़े आपको छोड़कर, आपके बच्चों को छोड़कर उद्धारक बनने के लिए। ठीक है, तो ये सब राजनीति आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है। ये रहा एक मामला। दूसरा यहाँ पर मामला ये है कि सब कुछ था परिवार में, 10 ऑफ कप्स, पूरे सब कुछ संपन्नता। ठीक है, अब सब चीज़ की नई सिरे से शुरुआत करनी कि इनकी इच्छा है आपके साथ। तो मामला यहाँ पर बिगड़ा है, आपसे मैरिज रहते हुए इनका घर में ही किसी से गलत रिश्ता रहा, और उस गलत रिश्ते ने
इनको इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया, इतना ज़्यादा इनको ऐसा फील कराया कि बहुत ही ज़्यादा ये वर्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग है, ठीक है ना, कि तो लोग इन पे मरे जाते हैं। तो ये आपको इग्नोर करते चले गए। आपको जब पता चला तो आप अलग रहने लगे, या कुछ लोगों ने डिवोर्स ले लिया, या प्रोसेस चल रही है। तो ये व्यक्ति काफ़ी आपको त्रस्त कर चुके हैं, काफ़ी सालों से आप लोग दूर दूर हैं। बातचीत आपके बच्चों से होती हो ये संभव है, पर घर के संबंधों के अलावा लगातार बाहरी मल्टीपल रिलेशनशिप के समाचार आपको इतने सालों से मिलते रहे हैं। ऐसा भुगतते भुगतते आप में से कुछ लोगों ने 5 से 10 साल, तो किसी ने 15 से 20 साल गुजार चुके हैं। अभी आपके जीवन में आने से इस व्यक्ति को डर लग रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं, और यहाँ पर आपने, कुछ लोगों ने इन पर केस कर रखा है, या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जैसे कि कोई शिकायत दर्ज कर रखी है इनके विरुद्ध, जो कि आपके बीच अब एक लक्ष्मण रेखा बन चुकी है। ये मेल या फीमेल जो भी हैं, अपने जेंडर के अनुसार ले लीजिए। मुंह उठाकर जैसे पैसे पहले आ जाते थे ना आपके पास, अब जो है ना, यहाँ देखिए, अब पहले जैसे नई शुरुआत है ना, ये ऐसे नई शुरुआत ये बार बार आपके पास नहीं आ सकते, ठीक है। क्योंकि एक तो क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपने अपना प्यार का कप बंद करके रखा है। आपके मन में क्या चल रहा है इस व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम। तो ये व्यक्ति जो है, ना केवल रातों की नींदें हराम है, बेचैन परेशान है, बल्कि ना इनको अपनी लाइफ में कुछ अर्थ समझ में नहीं आता कि इन्होंने ये सब आखिर किया क्यों। मतलब इनको वो किस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि इस तरह की हरकतें इन्होंने की। अब ये जो आपने स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है, लीगल एक्शन जो दिख रहा है, या कोई कंप्लेंट दिख रही है, इसके बाद से इनके लिए वो इजी नहीं रहा आपके पास आना। लाइफ भी इतनी ईजी नहीं रही है, सब कुछ बदल गया है। और ये एहसास इनको हो रहा है कि उन्होंने उस दौर में जब इनके पास सब कुछ था, यहाँ पे ये 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, 9 ऑफ कप्स थे, इसको 9 ऑफ सोर्ड्स में इनने खुद बदला है। तो इन्होंने कितनी आग बरसाई है, किसी को कुछ नहीं समझा, किसी की सलाह को कुछ नहीं समझा, कौन हितैषी है, कौन शत्रु, कौन वासना के भंवर में इनको उलझा रहा है, कुछ नहीं समझा। पर इनको अब समझ में आ रही है कि अपनी हरकतें, अपनी ईगो के कारण, कहते कुछ नहीं है ये, पर अपनी हरकतों और अपने ईगो के कारण इन्हें सब कुछ खोया, ये इनको समझ में आ रहा है। और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर मुझे आपके घर में ये हेरोफेंट जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। मुझे आपके सिर पे किसी की छत्र छाया दिख रही है, आपके घर में कोई बड़ा भाई, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर बात हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। कोई बड़ा भाई, कोई घर का बड़ा, कोई बड़ी बहन, माँ, ऐसे कोई दबदबे वाला इंसान है या पिताजी, कोई तो है जिसने इनको एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ठांस दिया है, बढ़िया तरीके से, अच्छे से, कि दिख मत जाना आसपास। तब से इनकी हालत ख़राब है, एकदम भीगी बिल्ली बनकर ये अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, दुबके के रहते हैं, एक कोने में पड़े रहते हैं, आपके दरवाजे खिड़कियों में नहीं झांकते आजकल ये। तो इस एम्परर को भीगी बिल्ली बनाने में आपके जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो एक नॉलेजेबल, पढ़े लिखे और एल्डर हैं, जो उन्होंने इनको भीगी बिल्ली बना दिया है। और ये व्यक्ति जो हैं आपको प्रोटेक्शन करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन आपके पर्सन के लिए वही कहावत है कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस तरह की बात है। और इन्होंने चीज़ों को संभालना था पर नहीं संभाला समय रहते। ये बात का एहसास इस व्यक्ति को बहुत अच्छी स्ट्रांगली तरीके से हो रहा है। लेकिन इनको ऐसा लगता है, यार अब मैं मतलब क्या करूं। अब ये जो तृष्णा होती है ना, कि एक को छोड़ के दूसरी तरफ जाना, फिर वहाँ भी सुख नहीं मिलना, फिर पहले व्यक्ति की याद आना, ये सब जो उलझाव है ना, फिर जा भी नहीं पाना, ये उलझाव जो है किसी और की गलती का परिणाम नहीं है, ये स्वयं की ही गलती का परिणाम है। ये इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन ये किस मुंह से कहें, समस्या यहाँ पर आ रही है, किस मुंह से कहें। कई बार ऐसा होता है ना लाइफ में कि मुंह ज़्यादा चला लेता है इंसान, फिर क्या है, वो मुंह जो है चलाने लायक ही नहीं रहता। ठीक है, इतनी शर्मिंदगी होने लगती है कि मतलब इतना गड़बड़ शड़बड़ बोल दिया होता है कि मतलब फिर मुंह किस मुंह से चलाएं। मुंह चलाने के लिए भी तो मुंह चाहिए। इनके कुछ मैसेजेस और निकालूंगी मैं, ताकि इनकी डीप डिज़ायर फीलिंग पता चल सके। देखते हैं क्या आता है।
आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, ठीक है, कोई दिन आपने गुजारे हैं उन सब के डिटेल इनको याद है। आई विल वेट फॉर ए साइन फ्रॉम यू, ठीक है, आपके ग्रीन सिग्नल की व्यक्ति तलाश में है जो कि आप इनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना। इस तरह की ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई डालेगा तो आप ग्रीन सिग्नल देंगे उसको। बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आई लव यू कह रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप हमसे प्रेम करते हैं, ठीक है ना। हम भी बहुत खुश हुए, मोगेम्बो खुश हुआ, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये बात आपकी तरफ से होनी चाहिए अगर इस व्यक्ति ने आपको मैरिड आपसे होते हुए थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेम करते हैं, मोगेम्बो खुश हुआ, बस आप अपनी गली हम अपनी गली। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, काश मैं अपने शब्दों को वापस ले सकता। मैंने बोला ना कि मुंह इतना चला लेता है व्यक्ति, मैंने ये बात पहले ही बोली हुई आ गई। डिवाइन जो है बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर, कहती हूँ और वैसे कार्ड दे देता है, मतलब रीडिंग जो है सही दिशा में जा रही है, डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैंने मुंह चला चला के बक दिया, काश कि मैं उसको वापस ले सकता। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि टाइम मशीन है फिर चले गए फिर वापस आ गए, यही करते रहें क्या? बोलने के पहले सोचना था। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ठीक है ना। वो तो मेरे व्यूअर्स को पता ही है कि बहुत स्वाभिमानी और बहुत अच्छे तौर तरीके से जीने वाले इंसान है मेरे व्यूअर्स। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, ये कह रहे हैं मेरी गलती थी पर मैंने तुमको ब्लेम किया। तो हम भी तो वही कह रहे हैं भाई कि आप ही की गलती थी और आपने मेरे व्यूअर्स को ब्लेम किया। हम तो कब से कह रहे हैं, आप आज स्वीकार कर रहे हो, हद हो गई। तो फ्रेंड्स मैं मतलब थोड़ा सा मजाक करती हूँ और आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। कोई हर्ट मत होना, और आराम से रहना, खुश रहना। ये सब ज़िंदगी में लोग जो है रिश्तों के रूप में आते जाते रहते हैं, ठीक है। हमें अपना जीवन मतलब जीने को मिला हुआ है और हम जीवित हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है। तो किसी भी इंसान को इतना अपने सिर पे ना चढ़ाओ, इतना अपने दिल में ना बसाओ कि वो आपकी जान के लिए मुश्किल पैदा कर दे, है ना। आपका सांस लेना मुश्किल हो जाए, आपको घुटन महसूस होने लगे। हमेशा ही अपना जीवन जो है आपको सबसे प्यारा होना चाहिए, इसमें कोई स्वार्थ वाली बात नहीं है। स्व का अर्थ खोजना, खुद का अर्थ खोजना कोई गलत बात नहीं है। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।